प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 कोई ऐसी फूल नहीं है जिसमें तू छिप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया जिसमें तन मन जाएगा। बड़ी गुजवाली प्रभु नाम की चदरिया जिसमें प्रभु ने मांगे मिली चदरिया। बड़े गुण वाली प्रभु नाम की चदरिया जिसमें प्रभु ने मांगे मिली चदरिया। तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ी। रामचरित गा करके राम मैं बन गई जग में तुलसी। बिना वस्त्र तू आया जगत में बिना वस्त्र ही गाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी फूल नहीं है जिसमें तू छिप पाएगा। प्रभु के नाम ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम राधे श्याम श्याम। गोड़ी कृष्ण नाम की चदरिया नंदलाला के मन में बात बसुरिया। जिसका प्याला राधा बेटा पी गई मीरा हंसकर। सारा विश्व अमृत सा हो गया कृष्ण चदरिया छूकर। अजर अमर प्रभु नाम चदरिया ओढ़ अमर पद पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी फूल नहीं है जिसमें तू छिप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया जब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। चदरिया दर्शन पावे प्रभु सूर बिन अखिया।
श्याम सुंदर के बाल रूप में रली भावना उनकी, भक्ति में शक्ति फिर जागी खुल गई अखियां मन की। प्रभु के नाम की जोत जगा दे हरि का दर्शन पाएगा, प्रभु के नाम की ओरज दरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी भूल नहीं है जिसमें तो छिप पाएगा, प्रभु के नाम की ओरज दरिया तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रात काल उठती रघुनाथा, माता पिता गुरु तीन पाता, राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हेलो शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में
और जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। खुद की पहचान दे तू मुझे जान ले, प्रेम सबसे करूं ऐसा वाली गान दे। पहचान दे तू मुझे जान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को है ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा तेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हेलो 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 तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। हरि बोल। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। को नहीं आता, आ
पत्रक लाए हैं क्या किसी ने? नहीं लाए होंगे तो सीताराम सुनिए बस। हाँ लाया है तो ठीक है। हेलो हेलो श्री राम। हाँ जय रास रसेश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार। जय चारु मृगाक्षि मनोज्ञतनो जलजाक्ष विमोहित मार हरे। मृगाक्षि मनोज्ञतनो जलजाक्ष विमोहित मार हरि। जय भूमि सुते खिल सौख्य निधे। 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 रस सद्म मनोहर रूप हरे। रस सद्म मनोहर रूप हरे। जयशील कृपा परमायतने मम नाथ रसेश्वर भूप हरे। जय रास रसीश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरि। जय सर्वसुरद्रमु पद्मपदे। जय सर्वसुरद्रुम पद्मपदे। जय सर्वसुरद्रमु पद्मपदे। जय सर्वसुरद्रुम पद्मपदे। शरणागत वत्सल राम हरे। शरणागत वत्सल राम हरि। जय सर्वहितेशिणि वेदनुते। सर्वहितेशिणि वेदनुते। रसिकेश्वर रूप ललाम हरे। रसिकेश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरि। जय सर्वसुदेव्य गुणोगयुते। जय सर्वसुदीव्य गुणोधयुते। श्रुतिवेद्य निजाश्रित सेव्य हरे। वेद्य निजाश्रित सेव्य हरि। जय कोटि सुधांशु मनोज्ञ मुखे प्रियवर्य परेश विभाव्य हरे। जय रसीश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरि। जय रास रते रसिकेश नुते। जय रास रते ऋषिकेश नुते। जय रास रते जय रास रते ऋषिकेश नुते। जय वारिधि जासु निवास हरे। जय वारिधि जासु निवास हरि। जय पद्मज विष्णु
पदे जय विष्णु शिवार्चपदे क्षितिजाहृदयाब्जनिवास हरे जय राजरतीश्वरी पूर्णतमे रघुनंदनयार्य कुमार हरि जय दीनहिते मिथिलेश सुते जय दीनहिते मिथिलेश सुते जय दीनहिते मिथिलेश सुते जय दीनहिते मिथिलेश सुते रघुवंशण कांत विभूषण हरे रघुवंश विभूषण कांत हरि जय मोहन मोहिनी शीलनिधे जय मोहन मोहिनी शीलनिधे नृपनंदन वल्लभ दांत हरे जय रासरतीश्वरी पूर्णतमे रघुनंदनयार्य कुमार हरि जय चंद्रकलादि सखी महिते जय चंद्रकलादि सखी महिते मुनि मानस राजमराल हरे मानस राजमराल हरि जय जानकी रूप निधे परमे जय जानकी रूप निधे परमे रुचिर स्मित भूषित बाल हरे राजरतीश्वरी पूर्णतमे रघुनंदनयार्य कुमार हरि जय लजित कोटि सहस्ररते लजित कोटि सहस्ररते त्रिदश द्विज धेनु सुपाल हरे त्रिदश द्विजधीनु सुपाल हरि जय दिव्य विभावत नो शुभदे जय दिव्य विभाव्य तनो शुभदे जय दिव्य विभावत नो शुभदे जय दिव्य विभाव्य तनो शुभदे धृतरत्न विभूषण माल हरे धृतराज राजरतीश्वरी पूर्णतमे रघुनंदनयार्य कुमार अधुना निज पाद सरोजरता अधुना निज पाद सरोजरता अनुगा परिनंदयतं कृपया मिथिलेश सुते रघुनंदन हे मिथिलेश सुते रघुनंदन हे निज मंगल रास महोत्सवता जय जय रासरसेश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम
महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु जय। तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरु जोग महाराज की जय। संत श्री गुलाबराव महाराज की जय। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम ज्ञानेन योगेन न च कर्मणा च भक्त्यार्थ सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुति मार्गदक्षैर नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजित कमनीय पुस्तका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तु वाच में सदा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतय पतये नमः उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनी। आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान पंढरीनाथ परमात्मा की असीम कृपा से एवं ब्रह्मलीन पूजनीय गुरुवर्य श्री अनाजी महाराज झाड़े मारुड़कर, गुरुवर्य ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री अमृत बाबा नरखेड़कर, गुरुवर्य ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री रामचंद्र बाबा नागपुरकर आदि संतों की प्रेरणा से चलने वाले इस महानतम उत्सव के शतकोत्तर रौप्य महोत्सव के अंतर्गत हम सभी लोग मिलकर के श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवती गंगा कथा रूपी गंगा स्वयं यहाँ पर प्रकट हो रही है, जो कि शिवनी का एक विशेष महापर्व काल चल रहा है, जिसे तीर्थ के रूप में स्वयं कहा जाए तो भी कोई कम बात नहीं होगी। जिस कथा का श्रवण करते समय पर कथा के द्वारा कथा की सेवा करने वाले निर्मलाई पांडुरंग जी दिगर से उनका परिवार, साथ साथ में प्रतिदिन चलने वाली अन्नदान की सेवा
श्रीमान नथु जी बैंक ने, श्रीमान महेंद्र जी बैंक ने, उनके साथ साथ विठोबा जी, चनखार, खैरी पैका, जो सेवा आज एकादशी के निमित्त से हो रही है, और विशेष रूप से घंटा प्रहार करने वाले आप सभी भक्तमंडल, और कुछ लोग सामने हैं, कुछ लोग अप्रगट है, ऐसे सभी अन्नदान करने वाले, सहायता करने वाले, सौजन्य को स्वयं अपने सेवा के रूप में देने वाले आप सभी माता पिता, भाई बंधु बहन, आप सभी के प्रति मधुरम भक्ति परिवार, आदरणीय दिनेश भाई, उनके साथ आदरणीय गायधनी काका, नितिन, साथ साथ पंकज भाई, ऋषिकेश जी, दादू, और मेरे साथ में जीवन के, हमारे पारमार्थिक जीवन के आरंभ से अभी तक साथ में रहने वाले मेरे शीतल भाई, उल्लास भाई आज मोरडोंगरी से पधारे, बड़ चिचोली से पधारे, वासुदेव जी वगैरह हमारे पांडुरना से, हमारे का गुरुजी, देशमुख गुरुजी, और विविध क्षेत्र से आप सभी लोग जो जो यहाँ पर आकर के राम कथा का श्रवण करने के लिए बैठे हैं, आप सभी को व्यासपीठ से पहले राम राम। कथा के भाव को हम सब लोग देख रहे थे। भगवान महादेव मां पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, जिस कथा का आनंद स्वयं मां पार्वती ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करके स्वयं लेना आरंभ किया है। जिस प्रसंग को हमने थोड़ा बहुत कल सुना कि भगवान श्री राम ने स्वयं धनुष यज्ञ में, जिस स्वयंवर में स्वयं धनुष को तोड़ा, वह पिनाक नाम का धनुष, और उसके पश्चात स्वयं भगवती जानकी माता ने आकर के परमात्मा के गले में स्वयं जयमाल जैसे ही पहनाई। गोस्वामी जी का स्वयं वर्णन इस प्रकार से आता है कि भगवान के गले में जयमाल जैसे ही पहनाई जाती है, सारे जनकपुर के लोग और सारी की सारी मिथिलावासी सभी लोग अपने आप आनंद में स्वयं कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई, चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुहाई। भगवान के गले में जयमाल स्वयं पधराई गई और मां जानकी ने स्वयं चरण को प्रणाम किया। तो ऐसा गोस्वामी जी ने उस चरण को देख करके एक उल्लेख कर दिया, एक स्पष्टोक्ति कर दी। गौतमती गति सूरती, करी नहीं परसती पग पानी, मन बिहस रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। भगवान ने स्वयं यहां पर इस बात को जाना कि मां जानकी एकाएक चरण के जो अंगूठा है उसको एकाएक स्पर्श नहीं करती। गौतमतीय गति सूरती, करी नहीं परसती पग पानी, यानी एकाएक चरण के अंगूठे को स्पर्श नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि मां जानकी के कान पर, श्रवण पर यह बात आई थी कि इसी एक अंगूठे के स्पर्श मात्र से एक पत्थर की नारी भी एक पत्थर से नारी बन गई, वह अहिल्या का उद्धार हो गया। तो मां जानकी भी स्वयं प्रणाम करते हुए जरा संकोच में आ गई कि अगर पत्थर की नारी हो सकती है तो शायद मेरा कुछ और मेरे में कोई चेंज ना आ जाए, मेरे में कुछ बदल ना आ जाए, इसलिए थोड़ा संकोच, लेकिन एकाएक स्वयं स्पर्श नहीं करना चाह रही थी।
तो मन भी हंसे रघुवंश मुनि। भगवान श्री राम एकाएक स्वयं हंसने लग गए, लेकिन हंसी भगवान ने दिखाई नहीं, मन भी हंसे, मन ही मन हंसे। एक बात ध्यान में रखिएगा, कब किस जगह कैसे कहां पर हंसना चाहिए, इसकी भी एक मर्यादा भगवान राम देते हैं। अगर भगवान राम स्वयं वहां पर हंस देते तो शायद मां जानकी देखती, और मां जानकी के मन में संकोच होता कि देखो मेरे मन में जो संशय है उस संशय को स्वयं श्री राम ने जाना, और श्री राम मेरे संकोच को, मेरे संशय भाव के ऊपर हंस रहे हैं, तो अभी तो संबंध केवल बना ही नहीं, तो मेरे एक हाथ थोड़े से ऐसी भावना को देख करके अगर श्री राम स्वयं थोड़ा हंसते हैं तो शायद व्यवहार में कुछ बदल है, स्वभाव में कुछ अंतर है। भगवान श्री राम कोई अंतर नहीं बताते। जरा सीधी बात कहूं, शादी होने के पहले कोई उपद्रव न हो इसलिए जिस प्रकार का व्यवहार दूल्हे को रखना चाहिए वो व्यवहार भगवान राम ने सिखाया। भगवान राम यानी परमात्मा की आप बात को जानिए। मन भी हसे रघुवंश मुनि, मन भी हसे, भगवान राम मन ही मन हंसे, हंसी दिखाई नहीं। महाराज शादी के पहले, ब्याह के पहले, संबंध के पहले, संबंध जोड़ने के पहले थोड़ा बहुत तो भी अपनी मर्यादा को संभालना चाहिए। किसी ने कहा क्यों हंसे, क्यों हंसी दिखाई नहीं भगवान ने? एक तो कारण है, मां को संकोच लग रहा है, और कोई अगर संकोच कर रहा हो, कोई अगर किसी के मन में कोई थोड़ी बहुत संकोचता की भावना आ जाती है ना, उसकी संकोचता को हंसना यह दुर्व्यवहार है। भगवान राम ने यह दुर्व्यवहार नहीं कहा। किसी को असमंजस लग जाए, किसी को थोड़ा बहुत, यानी जिसको कहे कि स्वभाव में थोड़ा बहुत किसी को होता है कि एकाएक नहीं हो। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध बार आप किसी एक आध बड़े स्टेज पर कोई कार्यक्रम में खड़े हो और वहाँ पर अगर किसी ने कहा कि ये जयमाल आपको पहनानी है उनके गले में, और आपके कान पर कुछ बराबर नाम आया नहीं और आपने जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति के गले में डाला, तो बाकी के लोग हंसते, तो जो डालता है उसको क्या लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा? उसको बुरा लगता है। तो उसको बुरा न लगे, उसके मन की कोई पीड़ा के ऊपर कोई हंसे। भगवान राम हंसे नहीं, ऐसा नहीं, भगवान हंसे, लेकिन गोस्वामी जी ने निर्देश दिया मन भी हंसे रघुवंश मुनि। भगवान राम स्वयं मन ही मन। और क्यों हंसे भाई मन ही मन? तो उसका कारण ये भी बता देते हैं कि मां जानकी व्यर्थ संकोच कर रही है। मन में संकोच क्या है कि एक पत्थर की नारी, पत्थर के शिला को केवल परमात्मा ने केवल चरण का अंगूठा क्या स्पर्श कर दिया तो वो अहिल्या, वो स्वयं एक नारी बन गई। तो भगवान राम ने तो यही जाना कि जानकी तुम तो नारी पहले से ही हो, अब तुम्हारा और क्या परिवर्तन होगा। और रही बात, तो ये तो एक लीला थी, और लीला को अगर मां जानकी नहीं समझ रही है तो जानकी तो स्वयं है कौन? मां जानकी है कौन? सामर्थ्य में अगर देखा जाए तो मां जानकी के लिए कहा गया है उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। मां जानकी साधारण शक्ति नहीं है। जरा दूसरी एक बात कहूं तो मां जानकी तो स्वयं भगवान श्री राम की चैतन्य शक्ति है। अगर चैतन्य शक्ति ही परात्पर शक्ति के प्रति उस भाव में अगर स्वयं अचेतन रहे, अगर नहीं जान पा रही है, तो ये जरा विषय अज्ञानता का हो जाता है। इसलिए भगवान हंसे। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। और रही बात, चौथा कारण और एक बताते हैं कि भगवान श्री राम ने इस बात को जाना कि जानकी व्यर्थ संकोच कर रही है। अब तो संबंध जुड़ चुका है, तो जब संबंध जुड़ जाता है ना तो कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। जरा सीधी और दूसरी बात कहूं, जहां संकोच होता है वहां संबंध नहीं बनता।
जहां कोई संकोच हो जाए तो कोई संबंध नहीं बनता। जरा सीधी बात कहूं, वहां पर प्रेम टिकता नहीं। आप चाहे भले कितने ही मेहमान अगर घर में आ जाए और अगर वो थोड़ा सा जरा खाने पीने में थोड़ा अगर संकोच करे, आप कहते हैं, हम कहते हैं, अरे क्यों संकोच कर रहे हैं भाई, खाइए पिए, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत, आपको जो चाहिए हम देने को तैयार है, संकोच मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर वो संकोच करे तो हाथ धोते धोते एक हाथ के तो मुंह से ये शब्द निकल ही जाता है, आपने हमें अपना माना ही नहीं। फिर वो कहे क्यों भाई, आपने खाना भोजन करते समय पर आपने इतना संकोच क्यों किया, इतना जल्दी। तो संकोच प्रेम के संबंध के ऊपर प्रश्न करता है। और एक दूसरी बात जानिएगा, संकोच समर्पण के ऊपर भी प्रश्न करता है। और भक्त के जीवन में अगर परमात्मा के प्रति प्रेम है, भक्त के जीवन में अगर परमात्मा के प्रति समर्पण है, तो वो संकोच न रखे, वो संकोच न रखे। नाचे गाए उड़े आपुलिया छंदे, वो अपने छंद में स्वयं नाचता रहे, अपने छंद में स्वयं गाता रहे, अपने छंद में स्वयं परमात्मा की भक्ति करता रहे। ये जिसके जीवन में आता है वो भक्त परमात्मा का अत्यंत प्रिय है। आप जानते हैं महाराज, आज एकादशी, आज पंढरीनाथ के स्वरूप को जानिएगा आप। एक पद को अब गायधनी महाराज गाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको जानिएगा कैसा है भगवान पंढरीनाथ, कैसा है जरा देखिएगा। विठु माधा विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, संगी गोपाळाचा मेळा, संगी गोपाळाचा मेळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, संगी गोपाळाचा मेळा, संगी गोपाळाचा मेळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, निवृत्ती हा खांद्यावरी, निवृत्ती हा खांद्यावरी, सोपानाचा हात धरी, सोपानाचा हात धरी, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, संगी गोपाळाचा मेळा, संगी गोपाळाचा मेळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, विठु माझली कुरवाळा, संगे गोपाळाचा मेळा, निवृत्ती हा खांद्यावरी, सोपानाचा हात धरी, मागे चाले ज्ञानेश्वर पुढे मुक्ताई समोर. अब विराज विराज हाँ विराज श्रीमद गोस्वामी जी महाराज इस बारे में स्वयं चर्चा करते हैं। दास के मन में जो भाव चल रहा है वो उस भाव को केवल आप जानिएगा, भगवान स्वयं अपने भक्तों को अपने शरीर के ऊपर खिला रहे हैं।
तो दास का तो मनोभाव केवल इतना ही रहेगा कि महाराज अगर भगवान अपने शरीर के ऊपर अपने साथ में अगर भक्तों को खिला रहे हैं तो क्या भगवान के अंतर्मन में कोई संकोच है? कोई संकोच नहीं। संकोच का भाव आने से ही स्वयं भक्ति में अंतर आ जाता है। इसलिए स्वयं अपने अंतर्मन में भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में एक शब्द को लेकर के बहुत अच्छी बात कही कि महाराज संशयात्मा विनश्यति, अपने अंतर्मन में सबसे पहले एक काम करो, अपने संशय को नष्ट करो। संकोच उसका प्रारंभ है। और इसलिए स्वयं मां भगवती ने भी जब जैसे ही स्वयं यहां पर संकोच किया मां भगवती ने, मां जानकी ने, तो भगवान भी थोड़ा सा जरा एकदम, यानी यहां पर एक ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हास्य रस प्रकट हुआ है। और हास्य रस में स्वयं भगवान मन भी हंसे रघुवंश मनी, मन ही मन भगवान स्वयं यहां पर हंस दिए। क्यों? क्योंकि भगवान को लगा जानकी जरा संकोच कर रही है, प्रणाम कर रही है। और केवल इतना ही नहीं, इसके आगे तो और एक भाव यहां पर भी कहा गया। जरा मैं पूजनीय महाराज जी से कहूं, अंजनी नंद शरण करके एक महात्मा हुए जिन्होंने रामायण पीयूष के नाम पर एक राम कथा के रूप में मानस पीयूष, गीता प्रेस गोरखपुर में, उन्होंने उसका एक अंतर, एक कारण ऐसा बताया कि माँ जानकी का संकोच क्यों हुआ। उसका कारण ये है, माँ जानकी सोचने लगी मैं इस अंगूठे को, चरण को प्रणाम करने को जाऊं, और अगर, क्योंकि चरण को प्रणाम करते समय पर मुझे हाथ ऐसे करने हैं, तो हाथ में तो स्वयं अंगूठियां हैं और अंगूठियों में स्वयं रत्न है। अब भले ही उसे रत्न शब्द कहा गया हो, लेकिन है तो वो पत्थर ही है तो वो पत्थर ही। अगर किसी एकाध पत्थर का अगर स्पर्श परमात्मा के चरण को लग जाए और उसमें ही मेरी सौत अगर प्रकट हो जाए, तो तिच्यातूनच सवत निर्माण झाली तो इसलिए मां जानकी जरा संकोच में प्रणाम करने लग गई, एकदम दूर दूर से। भगवान ने ये बात जानी तो भगवान सोचने लगे, देखो अब जैसे जानकी माता के मन में जैसे बार बार ये बात आ रही है, भगवान भी मन भी हंसे रघुवंश मनी, भगवान भी हंसते। ये हास्य रस यहां पर प्रकट हुआ। आप जानेंगे भगवान श्री राम के संपूर्ण इस जीवन, इस प्रसंग में आप जानेंगे यहां पर एक हास्य रस है। और कुछ ही क्षण के बाद सारा का सारा वातावरण एकाएक बदल गया। और महाराज जयमाल मां जानकी ने पहनाई। अभी विवाह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उतने में एक बात हो गई। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु ताने। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कर धांधे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। यही अवसर सुनि
शिवधनु भंगा आय हूं भृगुकुल कमल पतंगा। महाराज भृगुपति जमदग्नि के पुत्र स्वयं वहां पर पहुंच गए, स्वयं महाराज परशुराम। एक समय था कि हास्य रस चल रहा था, पूरा का पूरा वातावरण प्रसन्न था। उतने में सारा का सारा वातावरण बदल गया, एकदम गंभीर भयक्रांत वातावरण। अब विवाह में ऐसा वातावरण उचित नहीं है। मंगल कार्य में ऐसा वातावरण अगर कोई करता भी है ना, तो उसके पास लोग ज्यादा खड़े नहीं होते। आप जानना, कभी कभी अगर एक आध बात बड़ी शादी में अगर कोई एक आध ऐसा व्यक्ति आ जाए ना कि जो थोड़ी थोड़ी बात पर गर्म होता हो ना, तो लोग उससे जरा दूरी बनाए रखते, दूर। उसके पास भले तो दूरी नहीं बनाएंगे, लेकिन एक काम करेंगे, दूरी नहीं बनाएंगे लेकिन एक काम करेंगे। कौन सा? उसे प्रणाम करेंगे और दूर हो जाएंगे। कुछ लोग तो दूर से देखते हैं, आली का कटकट, ओ आली। और फिर कुछ लोग कहते हैं वाह, वो कमरे में मत जाना, कटकट है वहां। क्यों? डोक्शाले ताप। कभी कभी कोई चरित्र ही वैसा हो जाता है कि उस भले पूरा का पूरा वातावरण अच्छा रहे, लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर वहां पर रहता है ना, तो फिर उसके प्रति जरा एक विचार अलग आ जाता है। तो वातावरण वैसा बना हुआ होता है। एक वातावरण यहां पर है, स्वयं मंगल गीत गा रही हैं मिथिला की नारियां। एक वातावरण है कि स्वयं जानकी की सराहना कर रही हैं मिथिला की नारियां। एक वातावरण है कि महाराज जनक स्वयं को धन्य समझ रहे हैं कि मैं बहुत धन्य हो गया जो अवधपति राजा दशरथ के बेटे राजकुमार स्वयं राम को आज मैं जामाता के रूप में प्राप्त। ये सारा वातावरण प्रसन्नता का, आनंद का था। लेकिन उतने में एक प्रसंग बिगड़ा और महाराज जैसे भृगुपति स्वयं परशुराम जी को आते देखा तो खर भरू देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। बिकल माने व्याकुलता से भयक्रांत होकर के सारे के सारे राजा उठे, अपने अपने नाम, अपने अपने स्वयं देश का और अपने अपने नाम का प्रणाम उच्चारण करते हुए प्रणाम करने लगे। किसी ने कहा ये राजा का मैं राजकुमार, मैं इस राजा का स्वयं बेटा आपको प्रणाम करता हूं, इस राज्य का अधिपति उसका बेटा मैं आपको प्रणाम। सबने अपने अपने नामों से प्रणाम किया। पूज्य श्री महाराज विराजमान है तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई नया परिचय हो ना, तो वहां पर परिचय देते समय, प्रणाम करते समय पर ऐसा नियम है कि वहां पर अपना परिचय देना चाहिए और बाद में प्रणाम करना। अब यहां पर प्रणाम किया सबने और बात ऐसी आ गई कि महाराज भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। टूटा हुआ धनुष एक जगह पर है, जिन्होंने तोड़ा वो स्वयं वहीं पर खड़े हैं, जिनके द्वारा स्वयं वो टूटा गया वो तो वहीं पर खड़े हैं। और दूसरी बात, जिसके द्वारा ये पण लिया गया था वह राजा जनक भी वहां पर बैठे हुए हैं। वातावरण एकदम धीर गंभीर बन गया और उतने में स्वयं महाराज सारे के सारे राजकुमार जो यहां पर वर्णन बड़ा सुंदर आता है वाल्मीकि में। कुछ लोगों ने तो एक दूसरे को ताली दे दी, दे ताली। बोले क्यों? गंभीरता से, लेकिन थोड़ी ताली दी। क्यों? किसी ने कहा ये अच्छा हो गया, जानकी हमें मिली नहीं और अब राम को भी मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो आए, ये जो अभी महाराज परशुराम आए, ये किसी को बख्शेंगे नहीं। और रही बात, अरे हमारी तो जान छूटेगी, लेकिन एक बात तो पक्की, जिसने धनुष तोड़ा है उसको ये छोड़ेंगे नहीं। किसी का संकल्प हुआ और किसी के मन में तो ये भी विकल्प आ गया कि अगर धनुष तोड़ने वाले को स्वयं ये मार सकते हैं, तो इस यज्ञ में जिसने 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 सहभागिता ली हो, जो जो स्वयं इस यज्ञ में आया हो, उसको भी अगर ये क्रोध में आ गए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो महाराज कोई सज्जन वहां पर थे, संतों का बड़ा सुंदर भाव है इसमें। किसी ने कहा भाई एक तरफ राम है, दूसरी तरफ परशुराम है, और परशुराम जी कोई साधारण वेश में थोड़ी है। ते ही अवसर सुनी शिवधनु भंगा आयहूं भृगुकुल, भृगु के कुल में जन्म लेने वाले जमदग्नि के पुत्र महाराज भगवान परशुराम है। ये भी भगवान, ये भी भगवान।
रामकिंकर जी उपाध्याय जी का एक मत है, उन्होंने एक सवाल यहां पर पूछा है, केवल उतना जानिएगा कि अगर एक अवतार पहले से ही है तो दूसरे अवतार की आवश्यकता क्या? एक अवतार के रूप में तो परशुराम जी हैं ही पहले से, तो दूसरे अवतार श्री राम की यहां पर आवश्यकता क्या थी कि महाराज दोनों अवतार आमने सामने कर दिए। अब एक ही जगह पर दो लोग उचित सामर्थ्य उचित पुरुषार्थ के साथ ये दोनों एक साथ आए क्यों? तो किसी ने कहा कि ये बात बिल्कुल रामकिंकर जी उपाध्याय का उसके ऊपर का समाधान बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि किसी को प्यास लगती हो, किसी को प्यास लगती हो तो उसके लिए पीने के लिए जल है, लेकिन ये जल जहां से आता है उसका एक दर्शन किया जाता है कि ये जल बहुत लोगों की प्यास बुझाती है। तो कभी कभार ये जल स्वयं नदी के रूप में होता है प्यास बुझाने वाली नदियां होती है। अब कभी कभार जब प्यास बहुत ज्यादा लग जाए तो एक आध बार किसी नदी के पात्र के पास जाकर के स्वयं अपनी प्यास बुझाई जा सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्यास बुझाने का काम करने वाली नदी जब उसी में ही बाढ़ आ जाए, जब उसी में बाढ़ आ जाए तो कौन भला इंसान है कि जो जाकर के अपनी प्यास वहां पर बुझाने की चेष्टा करेगा? तो एक समय था कि जब जगत के कुछ लोगों को स्वयं आवश्यकता थी क्षत्रिय के अतिरेक को स्वयं कम करने के लिए, उनको मर्यादा में लाने के लिए ये आवेश अवतार श्री परशुराम जी की आवश्यकता थी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हुआ क्या, 21 बार पृथ्वी को स्वयं निक्षत्रिय करने वाले परशुराम जी महाराज के मन में भी एक बाढ़ आ गई। कौन सी? अहंकार की। और जब कभी बाढ़ आती है ना तो बाढ़ में कोई एकाएक जाता नहीं है, तो फिर बाढ़ को शांत करने के लिए भी फिर ऐसा कोई एक स्तोत्र होना चाहिए या फिर ऐसा कोई एक संबल होना चाहिए कि जो उस बाढ़ को रोक सके। वो संबल रोकने के लिए, बाढ़ को संभालने के लिए एक और अवतार की आवश्यकता पड़ गई। एक अवतार है परशुराम और दूसरा अवतार है राम, इसलिए दोनों आमने सामने चाहिए। किसी ने कहा ये बाढ़ है कैसी? ये बाढ़ है अभिमान की। आणि अभिमान हा जर का उपद्रव असेल, कारण अभिमान उपद्रव है, लक्षात घ्या। भक्ति पंथ में चलने वाले किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा उपद्रवी अगर कुछ होता है तो वो होता है अभिमान। महाराज माफ करना, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, जब व्यक्ति के अंतर मन में ही कोई अहंकार का भाव इतना ज्यादा पनप जाए कि वो अपने, महाराज यहां पर वर्णन है, आप जानेंगे, करे लगन सब दंड प्रणामा, सबके सब राजा है, सबने प्रणाम किया। महाराज परशुराम ने किसी की ओर देखा नहीं, प्रणाम कर जिन्होंने किया उनकी ओर देखा नहीं। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र ने प्रणाम किया तो परशुराम जी ने कहा ठीक, यहां पर प्रणाम हुआ। दोनों बालकों ने प्रणाम किया, ये दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, आप इनको प्रणाम कीजिए। दोनों पुत्रों ने प्रणाम किया, तो जैसे दोनों पुत्रों ने प्रणाम और विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया तो एकाएक परशुराम जी को लगा कि यहां पर जो बड़ा है वो केवल मैं हूं। अब कभी कभी क्या होता है, प्रणाम हम लोग करते हैं और प्रणाम करने का एक, यानी जैसे पूजनीय श्री अंजनी नंद शरण जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, उसमें इस प्रसंग को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है। ज़्यादा चर्चा ना करूं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करूं। आज एकादशी, इसलिए मेरी कुछ इच्छा है कि हमारी परंपरा के आधार पर कुछ हमें स्वयं कहा जाए, ये मेरा मनोभाव है। इसलिए स्वयं यहां पर भगवान परशुराम जी को सबने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, श्री राम जी ने प्रणाम किया, लखनलाल जी ने भी प्रणाम किया। और आप जानेंगे इस समूचे प्रसंग में लखनलाल जी का चरित्र आगे आता है।
अभी तक नहीं आया, लेकिन इस प्रसंग में लखनलाल जी सामने आते हैं, लक्ष्मण सामने आते हैं। और श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं इस बात को देखा। और अंजनी नंद शरण जी का मत ये है कि जैसे प्रणाम सबने किया तो परशुराम जी को लगा कि मैं ही बड़ा हूं, तो एकाएक गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं जैसे ही जनक महाराज आए, मां जानकी आई, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया, वैसे ही स्वयं अतिरिस बोले बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष है तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बेगी देखा मुड़ नते आजू, उलट ही मई जह लही तब राजू। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अति डर उतर देत नृपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अति डर उतर देत नृपनाही, कुटिल भूप हर्षे मुन माही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। वर्णन करते हैं कि स्वयं जैसे ही परशुराम जी महाराज ने कहा, कह जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। हे जड़ धनु, हे जड़ जनक, जड़ जड़ कहा, जड़ मूर्ख, किसने धनुष को तोड़ा जरा बताओ मुझे। अब जैसी यह बात सामने आई ना, तो महाराज यहां पर एक बात को जानिएगा। महाराज जनक को जड़ कहने वाले, मूर्ख कहने वाले, जिन जिन ने प्रणाम किया उनको कोई उत्तर न देने वाले, परशुराम जी महाराज स्वयं को सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन यानी पूज्य प्रवरों का आदेश लूं, थोड़ा सा आदेश लूं, लेकिन कभी कभार हम स्वयं अपने आप के बड़प्पन की कुछ व्याख्याएं अलग करके बैठे हुए हैं। प्रत्येकाला वाटतं की मी मोठा आहे, याच्यापेक्षा मी मोठा आहे कशावर, मी मोठा आहे ही गोष्ट कशावरून? त्याचं एक कारण आहे की मला कोणीतरी येऊन प्रणाम करतो, त्याच्यावरून मी मोठा आहे असं मला वाटणं हे मोठेपणाचं लक्षण नाही। जरा सीधी बात बोलूं आपको, कोई व्यक्ति अगर हमारे गुण के प्रति प्रमाण पत्र देता है, कोई व्यक्ति देता हो, कोई एक ट्रस्ट देती हो, कोई विद्यालय देता हो, तो आपको अगर प्रमाणित किया जाता है कि आप इस कार्य के लिए अत्यंत युक्त है, आपको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो एक सीधी सीधी बात पूछता हूँ, आपकी एमपी में कैसा चलता है बताना मुझे जरा। तो आप मुझे केवल इतना बताइएगा कि प्रमाण पत्र देने वाला बड़ा होता है कि प्रमाणित जो हुआ है वो बड़ा होता है? क्या लगता है आपको? प्रमाणित बड़ा है कि प्रमाण पत्र देने वाला? प्रमाणित। भाई कैटेगरी देख करके, गुणों को देख करके, अगर हमारे गुणों को चखने वाला, गुणों को परखने वाला, गुणों को ध्यान में रखने वाला अगर हमें प्रमाणित कर रहा है, तो इसका मतलब वो गुण उसके पास पहले से है, तब जाकर के उसने परखा है। कोई अगर बलवान हो, कोई अगर बहुत विद्यावान हो, तो महाराज कभी कभार विद्यावान व्यक्ति का भी उसकी विद्या कितनी है, उस विद्या से बढ़कर जिसके पास कोई विद्या होती है ना, वो कहता है कि हाँ ये विद्यावान है, ये भक्तिवान है।
तसं नाही लक्षात येणार. जरा सोपं विचारू का? फक्त प्रश्नाचं उत्तर सांगा फक्त. आता नामदेव महाराज मोठे का मुक्ताबाई मोठी? चला. कोण मोठे? मोठे कोण, मुक्ताबाई का नामदेव महाराज? नाही, जरा ते बरंच लांब चाललं का? मग जरा तेच सांगतो. चांगदेव महाराज की मुक्ताबाई? किती वर्षाचे आहे चांगदेव महाराज? 1400 साल बड़े हैं श्री चांगदेव महाराज. अगर 1400 साल बड़े चांगदेव महाराज है तो 6 साल की मुक्ताबाई? चांगदेव म्हणे आजी जन्मा आलो आणि गुरुपुत्र झालो मुक्ताईचा. अगर स्वयं गुरुपुत्र होने का स्वयं एक, महाराज विचार कीजिएगा, एक सीधी सीधी बात है. जो प्रमाणित हो रहा है वो बड़ा नहीं, जो प्रमाण पत्र दे रहा है वो बड़ा है. स्कूल में विद्यार्थी अगर पढ़ लिख ले और वो मेरिट में आ जाए तो उसमें कौन से, प्रमाणित कौन कर रहा है? स्कूल कर रहा है. लेकिन पढ़ा कहां? पढ़ा कहां? स्कूल में. अगर वो ABCD अगर उस स्कूल में पढ़ा है और स्कूल ही उसे कह रही है कि तुम फर्स्ट क्लास में हो, तो प्रमाणित करने वाली शाखा बड़ी है. तो उसी प्रकार दास एक थोड़ी बात कहे, जिसको ऐसा लगता हो ना कि मुझे बहुत लोग प्रणाम करते हैं तो मैं बड़ा हूं, ऐसा कभी मत समझना. लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि आप बड़े हो. कपाळ करंते आम्ही कपाळ करंते आम्ही कपाळ करंडे, आम्ही कपाळ करंडे, कपाळ करंते आम्ही कपाळ करंते आम्ही कपाळ करंडे, आम्ही कपाळ करंडे. देवा मा कैसे भेटे देवा मा कैसे भेटे देवा मा कैसे भेटे, देवा मा कैसे भेटे. तुकड्या मने मी करे तो सर्वादी मरे आम्ही कपाळ करंते आम्ही कपाळ करंते कपाळ करंडे. प्रमाणित क्या किया गया? प्रमाणित किया गया कि महाराज जिन्होंने प्रणाम किया उन्होंने स्वयं महाराज परशुराम को प्रमाणित किया कि आप बड़े हैं. तो जो प्रमाण पत्र देते हैं वो कौन हो गए? तो परशुराम जी से भी बड़े हैं. इसलिए ध्यान में रखना. यानी एक बात जो दास कह रहा है उसको केवल आप जानिएगा. जो यहां पर व्यर्थ मिथ्याभिमान चल रहा है, तो महाराज परशुराम जी महाराज का मिथ्याभिमान ये चल रहा है कि मैं बड़ा हूं. दक्ष प्रजापति के जीवन में ऐसा ही बड़प्पन आया तो अपने आप जीवन उसका अधिपतित हो गया. अच्छा, दूसरी एक बात यहां एक दूसरी और एक बात ऐसी है कि महाराज परशुराम जी महाराज स्वयं अपने मुख से अपने पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं
कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जिसने ये बात ज्यादा कहना आरंभ कर दिया ना, तो लोग कुछ दिन तो ठीक है, ठीक ठाक सुन लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात लोगों के भी मन में यही बात आती है कि ये मैंने किया कह तो रहा है, लेकिन ये मैं कभी जा ही नहीं रहा है। इसलिए दोनों अवतारों में एक बहुत बड़ा अंतर है, सुंदर अंतर है, ध्यान में रखना दोनों अवतारों में। एक अवतार पहले से ही उपस्थित है और दूसरा अवतार आया है, लेकिन आते बराबर अपने हाथ के परशु को, अपने स्वयं खड्ग को, अपने व्याघ्रांबर को, अपने शरीर के ऊपर लगाई हुई विभूति को इस प्रकार प्रभावित कर दिया कि सारे के सारे प्रभावित हो गए। लेकिन जिनकी आंखों की ओर देख करके, जिनकी मुस्कुराहट की ओर देख करके कोई प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन सबको लगा कि ये साक्षात प्रभु है। प्रभु भावित कर दिया जिसने, ये अवतार का सबसे विलक्षण भाव है। और ये प्रभु भावित करने वाले श्री राम हैं और प्रभावित करने वाले परशुराम हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रभाव बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन प्रभु भावित प्रभाव ज्यादा दिन नहीं चलता, चलता है प्रभु भाव, अखंड रहता है प्रभु भाव। और श्रीमद् भगवत आप जानेंगे स्वयं इस बात को लेकर के। जैसे ही स्वयं यहाँ पर ये बात हुई, महाराज सब ने प्रणाम किया, सबको स्वयं भरत परशुराम जी महाराज ने कहा, किसने स्वयं धनुष तोड़ा मेरे सामने खड़ा करो। महाराज जैसे ही खड़ा करो ऐसा कहा, तो कुछ लोगों को जरा अच्छा लगा, कुछ लोगों को जरा बहुत बुरा लगा। लेकिन जिनके मन में कोई बुरा न लगा और जिनके मन में कोई अच्छा न लगा, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, इन सब से परे जिस एक भाव में खड़े हैं वो केवल श्री राम है। किसी ने कहा इतनी स्थिरता और इतनी शांतता कैसे? सारा का सारा वातावरण तो बिगड़ गया, शादी का वातावरण बिगड़ गया, मंगलमय वातावरण अमंगलता में प्रतीत हो गया, लेकिन श्री राम जी के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा तो बात यहां तक क्या आ गई थी, यानी प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको केवल संक्षेप में कहूं कि भगवान श्री राम ने जैसे परशुराम जी को देखा, जाकर के प्रणाम किया, और जैसे ही परशुराम जी ने कहा किसने धनुष तोड़ा बताओ, सभा की ओर देख करके जोर जोर से चिल्लाए। तो जैसे जोर से चिल्लाए तो महाराज दोनों हाथ जोड़ करके श्री राम जी ने कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास होगा। हाथ जोड़ते हुए भगवान ने कहा, कोई सेवक ही होगा। आप कहिए तो सही, आय सुकाई कही न किन मोही, सुनिए रिशाई बोले मुनि को। हाथ जोड़ करके, केवल हाथ जोड़ करके स्वयं बात कही कि आप बोलिए तो सही क्या चाहिए, आप जो आज्ञा करेंगे वो सेवक वो काम करने के लिए तैयार है। सेवक मैं हूं ऐसा नहीं कहा, लेकिन नाथ शंभु धनु भंज निहारा, किसी ने यहां तक के भी पूछ लिया, और रामकिंकर जी उपाध्याय ने उसके प्रति एक बड़ा सुंदर एक शब्द दिया। भगवान श्री राम को कहने में क्या आपत्ति थी कि मैंने धनुष्य को तोडा? आपल्या भाषेत बोलू का, सरळ जेवायला काय हरकत होती, असं का जेवले? ये पीछे से हाथ डाल करके नाथ शंभु धनु भंज निहारा, ये भगवान शिव का धनुष जिसने तोड़ा ना, वो कोई एक आध आपका दास होगा। इतना लंबा परिचय देने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, ये परिचय समझे क्या परशुराम जी? नहीं समझे। अगर कह देते कि स्वयं ये धनुष्य मैंने तोड़ा है, तो भगवान श्री राम का कहना, उसके ऊपर का जवाब जानिए क्या है। जवाब क्या है जानिएगा, और जवाब हम सब की परंपरा के लिए अभिप्रेत है। हम परंपरा में चलने वाले हम सभी पूजनीय बाबा, यानी आज बाबा की इतनी आयु हो गई, अभी भी जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितनी नम्रता, जितनी शालीनता उनके जीवन में है। महाराज मैं तो आप सच में कहूँ कि ये परंपरा से चलने वाला रस होता है, और उस परंपरा की सेवा का रस होता है जो जीवन में उतरता है।
हम सबको परंपरा का रस उतारना चाहिए। हमें सबको ये बात क्यों आई है यहाँ पर, इस बात को जानिएगा क्या बात है। इसका एक मूल कारण बता रहा हूं आपको, और इसका मूल कारण एक है, और इसको सुनिएगा, सभी लोग सावधानी से सुनिएगा। एकादशी है ना आज बिल्कुल इस बात को सुनिएगा। भगवान श्री राम ने यह नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा। किसी ने पूछा, राम जी आपने क्यों नहीं कहा कि ये मैंने तोड़ा? भगवान राम ने कहा, धनुष अगर होता तो कहा जाता कि मैंने तोड़ा। बात को समझिएगा। धनुष अगर होता तो कहता कि मैंने तोड़ा, लेकिन धनुष है नहीं, अब टूट गया। अब जो काम पूर्ण हो गया है, अब उस काम के प्रति मैं इस शब्द का प्रयोग करके व्यर्थ अभिमान का बोझा माथे पर लेकर के घूमना क्यों? व्यर्थ अहंकार का बोझा लेकर के क्यों घूमना? भाई धनुष टूट गया, अब टूट गया तो हो गया, काम पूरा हो गया। अब यहां पर अगर धनुष भी नहीं है तो भगवान श्री राम का कहना है, धनुष नहीं तो तोड़ने वाला भी नहीं। हाँ, धनुष किसका है ये बात कहने के लिए कहा शंभु धनु। हाँ, शायद ये बात हो सकती है कि आपने जो कहा ना कि ये धनुष तो शिव का है, बिल्कुल शिव का है, लेकिन तोड़ा किसने? जिसने तोड़ा वो भी नहीं है। नाथ शंभु धनु अंजनिहारा, नाथ शंभु धनु अंजनिहारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। नाथ शंभु धनु अंजनिहारा, नाथ शंभु अंजनिहारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो यही के एक दास तुम्हारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो यही के एक दास तुम्हारा, सिया राम सिया राम सिया राम। नाथ शंभु धनु अंजनिहारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। नाथ शंभु धनु अंजनिहारा। नाथ शंभु धनु। भगवान श्री राम का परिचय जानिएगा इसमें श्री राम जी का परिचय है। और एक बात बिल्कुल अवश्य कीजिएगा, जिस बात को दास बिल्कुल प्रकट करना चाह रहा है, भगवान श्री राम ने कहा कार्य जब तक चल रहा है तब तक मैं कहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बार अगर कार्य समाप्त तो हो गया तो फिर उस कार्य के साथ वो मैं भी समाप्त हो जाना चाहिए। आणि ही शिकवण वारकरी संप्रदायामध्ये बाळ कडू म्हणून दिली जाते। तुम म्हणाल का? त्याचं कारण उसका कारण ही केवल इतना है, संप्रदाय में इस बारे में बिल्कुल जितना अधिक अमृत पिलाया गया है ना, शायद दास तो थोड़ा बहुत जितना भ्रमण किया है 11 साल के भीतर में, तो दास के तो बिल्कुल मनोभाव को लेकर के चलेगा दास कि महाराज
जितना ये अमृत जितना निरभिमान होकर के अपने जीवन को शांति के साथ और परमात्मा के भजन में लीन होकर के जीना चाहिए, ऐसा अमृत वारकरी संप्रदाय के अलावा और किसी संप्रदाय में दिया नहीं है और आगे कोई देगा नहीं। बिल्कुल पक्का ध्यान में। इसलिए स्वयं हमारे संतों ने एक शब्द कहा है, संतों का मत है, पंढरीचे वारकरी ते अधिकारी मोक्षाचे। किसी ने इसका सीधा अर्थ लगा दिया, किसी ने एकदम, कोई बहुत से लोग ऐसा सीधा अर्थ लगा देते हैं, जो पंढरपुर का वारकरी हो गया फिर उसे मोक्ष मिल गया। ये उसका अर्थ नहीं है। हाँ, आपके यहां पर जल संपदा का विभाग है क्या? पांडुर नाम है ना? फिर उसका कौन एक अधिकारी होता है ना, जल संपदा का अधिकारी, जल अधिकारी होता है। फिर कहां पर कौन से गांव में कितनी जगह पर कौन सा पानी देना चाहिए, ये काम कौन करता है? वही करता है ना। फिर अब एक सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीधी। जल बांटने का काम वो अगर अधिकारी करता है तो इसका मतलब उसके पास में वो डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है। इसका सीधा अर्थ बताऊं आपको, बिल्कुल वो डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट। जो पंढरपुर का वारकरी हो गया उसके पास मोक्ष का डिपार्टमेंट आ गया, वो किसी को भी मोक्ष दे सकता है। ध्यान में, ते अधिकारी मोक्षाचे, ते अधिकारी आहेत मोक्षाचे। ते मोक्ष कोणालाही देऊ शकतात, फक्त तुम्ही त्याचे पंढरपूर म्हणून तुका म्हणे त्याचे व्हारे देव तुमच्या मरणी, त्याचे व्हा, उसके केवल होने। और इसीलिए तो हमारे संतों ने गाया, बहुत बार गाया, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी की राम जी हमारी, हरि हरि हरि, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी की राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी। दोनों हाथानी भजन। हरि हरि, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, नैनों के वो तारे हैं, नैनों के वो तारे हैं, नैनों के वो तारे हैं, मेरे नैनों के वो तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हरि हरि हरि, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी हम है, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी है, मेरे नैनों के वो तारे हैं, नैनों के वो तारे हैं, मेरे आंखों के उजियारे हैं, आंखों के उजियारे हैं, मुझे प्राणों से वो हैं, प्राणों से वो प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी
जी हमारी है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। देव माझा मी देवाचा ऐसी ज्याची सत्य वाचा, तुका म्हणे त्याचे आपण हम केवल उनके हो जाए, बस इतने में जिसका जीवन बन जाए। भगवान श्री राम ने अपने अंतर्मन से ये बात नहीं कही कि मैंने धनुष को तोड़ा। हाँ, धनुष शंभुनाथ का है, भगवान का है, इसलिए स्वयं नाथ शंभु धनु भंज निहारा। तोड़ने वाला कोई तो भी आपका दास होगा, क्योंकि आपके पास जितना पराक्रम है वही पराक्रम की कोई ना कोई दीक्षा ले लिया होगा, इसीलिए तो स्वयं उसके पास में इतना सामर्थ्य आया होगा। आपके बिना ये सामर्थ्य और कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये आप ही का कोई दास होगा, ये बात श्री राम की झूठ नहीं है। महाराज चरित्र बहुत प्रकरण बड़ा है, लेकिन इस प्रकरण को केवल इसलिए सुनिएगा, भगवान श्री राम ने अपना परिचय अपने आंखों अपने मुख से नहीं दिया कि ये मैंने तोड़ा। जरा दूसरा अर्थ सांगू का त्याच्यात? अजून एक दुसरा अर्थ सांगतो। सासूरवाडीत गेल्यावर माणसानं स्वतः मी करतो किंवा मी आहो असं सांगू नये। मी काही कमी आहे असं कधीच बोलू नये। बहुतेक त्यांनी बोलू नये, पण मी कमी नाही आणि मी अत्यंत श्रेष्ठ आहो हे आपल्या कर्तव्याने त्यांनी सिद्ध करावं, म्हणजे सासूरवाडीतही त्याचा मान राहतो। भगवान श्री राम ने अपने कर्तव्य को बताया, मुख से नहीं कहा कि मैं कितना बड़ा हूं। नाथ कोई एक आपका दास होगा, कोई आपका सेवक होगा, आपके सेवक ने ये कोई काम किया होगा। अब बात ऐसी हो गई, यहां एक तरफ से चल रही है जरा नरमाई से बात, और दूसरे तरफ बात चल रही है, परशुराम जी बात करे, तुम बताओ किसने तोड़ा, बताओ कौन है वो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ये सारा वातावरण जितना गंभीर था, उस गंभीर वातावरण में एकाएक हंसी फूट पड़ी। और जैसी हंसी आई ना, तो महाराज कभी कभी गंभीर वातावरण में कोई हंसे ना, तो सब लोगों का ध्यान एक साथ उसकी ओर जाता है। कौन है भाई, इतना गंभीर विषय चल रहा है और कौन हंस रहा है, हंस कौन रहा है? जैसे ही देखा तो महाराज उसी क्षण स्वयं गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता से लिखा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लखन जी मुस्कुरा गए, बोले परशुधरई अपमाने, और परशुराम जी की ओर देख करके जरा अपमानित शब्द में, स्वयं अपमानित शब्द में क्यों? क्योंकि स्वयं भृगुपति यानी परशुराम जी ब्राह्मण है, और ध्यान में रखना ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए मरने जैसा होता है, राजा का अपमान उसके लिए मरने जैसा होता है। जैसे ये बात यहां पर आई तो महाराज एकदम लखनलाल जी ने शब्द में कहा, अरे नाथ, बहुधनु तोरी लरिकाई कबहु न रीस असी की न गोसाई। अरे महाराज जोर से बोलते हुए और जरा हंसते हुए ठाका मारते हुए स्वयं लखनलाल जी ने कहा, अरे महाराज इतना स्वयं क्या गुस्सा करना, ऐसे तो धनुष न जाने बचपन में कितने बार तोड़ दिए, और न जाने यही धनु पर ममता के हेतु स्वयं इसी धनुष पर इतनी क्या ममता अड़ गई आपकी। सच में कहूं तो महाराज एक बात ध्यान में रखिएगा, यह धनुष बहुत पुराना हो चुका था, छुवत टूट रघुपति ही न दोष। केवल धनुष को छुआ, इसमें लखनलाल जी ने कहा कि रघुपति न दोषु, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं, कोई उनका अपराध नहीं। अरे केवल छुआ तो टूट गया, इसमें क्या? और इसमें इसे क्या तोड़ना कहते हैं? ये तोड़ा गोड़ा नहीं, ये कुछ नहीं तोड़ा। तोड़ने का अर्थ क्या होता है कि जरा जोर लगाया जाए। यहां तो राम जी ने कुछ जोर नहीं लगाया, केवल हाथ लगाया, वैसे ही टूट गया। अब इतने गंभीर वातावरण में अगर कोई विनोद भाषा में, कोई अगर मजाकिया भाषा में अगर कुछ इस प्रकार की बातें करे तो सब लोग एकाएक एकदम परशुराम जी क्रोध में आ गए। और ध्यान में रखना, जब कोई ऐसे आवेश में झगड़े में कोई अगर बीच में आता है ना, अरे जाऊ दे रे, अरे जाऊ दे रे, ते जाऊ दे रे नहीं, तू बाजूला हो बाजूला।
और फिर अगर वो छोटा सामने में अगर कोई छोटा है ना तो फिर उसके भी पहले बैठ जाए, चल दूर हो। तो कभी कभार ऐसी जो भावना होती है ना, महाराज यहां पर बिल्कुल परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक काल बसम बोलत तो ही न समार, तेरा काल सामने आया है, जब ही तो तू स्वयं अपने आप में विवेक हो करके मेरे साथ में बात करा। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, देख मेरा परशु। हाँ। लखनलाल जी ने कहा, रघु इतना आवेश, लेकिन लखनलाल जी ने कहा बस बस बस। और ध्यान में रखना, कोई सामने क्रोध करने वाला हो और उस क्रोध को झेलने वाला अगर शांत हो ना तो इसका क्रोध बहुत बढ़ता है। क्यों? शिवी दिल्यावरही ज्याच्यावर काही परिणाम नाही होत ना, मग जरा त्याला असं वाटतं की आपला पांचटपणा तर नाही झाला, कमीपणा तर नाही झाला। एकदम परशुराम जी महाराज जोर जोर से बौखला रहे हैं, लेकिन लखनलाल जी के ऊपर कोई ज्यादा, महाराज इसीलिए लखनलाल जी का चरित्र विशेष है। पूजनीय राम किंकर जी उपाध्याय ने कहा कि राम और परशुराम के बीच में लखनलाल जी आए क्यों? तो किसी ने कहा, देखो अवतार दो है, एक आवेश अवतार है और एक पूर्ण अवतार है। तो ध्यान में रखना, पूर्ण अवतार का स्वभाव कैसा है ये भी लखन जानते हैं, और आवेश अवतार का स्वभाव कैसा है ये अभी अभी लखनलाल जी ने जान लिया है। और ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा, स्वभाव को और समय को देखकर, परिस्थिति को देख करके जिसका निर्णय उत्तम होता है वो रामायण में चरित्र केवल लखनलाल जी का है। एक बात बिल्कुल, युवा कैसा होना चाहिए, युवक कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, जो परिस्थिति को जाने, काल को जाने, समय को जाने, व्यक्ति को जाने और उस प्रकार सेवा करे, उस प्रकार उसके जीवन की मनोवृत्ति बन जाए, ये चरित्र होता है स्वयं। और इसलिए लखनलाल जी के चरित्र को आप जानेंगे तो लक्ष्मण चरित्र साधारण चरित्र नहीं है, विशेष चरित्र है, विशेष। और इसलिए गोस्वामी जी ने जब मंगलाचरण किया ना, मंगलाचरण के स्वयं आप जानिएगा, बालकांड के 16वें दोहे में स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने लखनलाल जी का जब परिचय और जब मंगलाचरण किया तो लक्ष्मण लाल जी को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि ये आदिशेष है, केवल आदिशेष है इतना नहीं, लखनलाल जी ने तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा केवल आदिशेष नहीं, फिर और भी एक बात है। कौन सी बात? ऐसी है कि लखनलाल जी के बारे में स्वयं कहते हुए श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने कहा, रघुपति कीरति विमल पताका, श्री राम की विमल पताका के दंड है कौन? लखनलाल जी। आप एक बात जानिएगा, श्री राम जी को जितना भी विजय मिला है, जितना भी श्री राम का गुणगान हो रहा है, जितनी भी श्री राम की कीर्ति गाई जाती है, उन समूची कीर्ति में, उस समूची कीर्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना, ध्वज जैसे खड़ा होता है ना, तो ध्वज लहराते हुए हम सब लोग देखते हैं, लेकिन लहराता हुआ ध्वज जिस दंड के ऊपर खड़ा होता है ना, वो दंड है लक्ष्मण। दंड कौन है? लक्ष्मण है। दूसरी एक बात बोलूं, दंड का काम केवल ध्वज को खड़ा रखना इतने में नहीं होता। हाँ, जी पताक असते ना, पताकीचा दांडा फक्त पताकच वर्त नाही करत, मग कधी कधी पताक बाजूलाही करावी करून जर का एखाद वेळेस दंडाचा उपयोग करण्याचं काम पडलं ना, तर तो दंड त्याही कामात पडतो। वैसे लखनलाल जी ने अपने जीवन में श्री राम रूपी विजय ध्वज को बरकरार रखने के लिए कभी कभार दंड का भी प्रयोग करना पड़ा, तो स्वयं लखनलाल जी पीछे नहीं हटे। और सेवक ऐसा होना चाहिए कि जो स्वयं सेवा करते समय पर नम्र भी रहे, शालीन भी रहे, विनम्र भी रहे, शीलवान भी रहे, लेकिन अगर कभी कभार कोई काम पड़ जाए, धर्म के ऊपर कोई संकट आ जाए, अधर्म बढ़ता हुआ ध्यान में आ जाए, कभी कभार कोई अनाचार मेरी आंखों के सामने स्वयं होते हुए दिख जाए, तो उस समय पर अपने आप दंड बन करके उसे उचित दंड देना भी ये सेवक का बहुत बड़ा काम है।
लक्ष्मण लाल जी के पास सब गुण है, ध्यान में रखना। इसलिए आप जानना, मेरे तो बिल्कुल मन में है लक्ष्मण लाल जी के कुछ गुणों को आप लोगों के सामने रखो। राम कथा तो आप सबने सुनी है, नहीं सुनी ऐसी थोड़ी है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बंदउलछी मन पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। राम किया राम किया राम किया राम, राम किया राम किया राम किया राम। शेष सहस्र शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटारन। राम किया राम किया राम किया राम, राम किया राम किया राम किया राम। गोस्वामी जी महाराज ने से इस बात को कहा, सदासु सानुकूल रहमो पर कृपा सिंध सौमित्र गुणाकर। श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने इस बात की चर्चा की, सौमित्र गुणाकर। महाराज लखनलाल जी अत्यंत गुणवान है, धैर्यवान है, लेकिन जैसे के तैसे स्वभाव को जैसे के तैसा जवाब देना, इसमें स्वयं लखनलाल जी बहुत गुणवान है। इसलिए लखनलाल जी ने बहुत अच्छे से समाचार लिया है परशुराम जी का, बहुत अच्छे से, साधारण समाचार नहीं लिया। गोस्वामी जी महाराज का कहना ही केवल इस बारे में इसलिए है कि महाराज जैसे ही लखनलाल जी सामने आए तो श्री राम थोड़े मौन हो गए, और परशुराम जी का और स्वयं श्री राम, परशुराम जी और लखनलाल जी का संवाद चला है तो उसमें बहुत सारे संवाद, लेकिन संवाद कम दिखाई पड़ता है, थोड़ा विवाद ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन ये विवाद वो विवाद नहीं है जो स्वयं कोई यानी क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी बातों से स्वयं नहीं चला है। वो विवाद चला है पुरुषार्थ के भाव को लेकर के, सामर्थ्य के भाव को लेकर के। और ध्यान में रखिएगा, जब व्यक्ति के पास में सामर्थ्य रहता है तब उसने स्वयं अपने मुख से अपने मुंह से स्वयं मैं शब्द को कहना उचित लगता है। लेकिन जब सामर्थ्य कम होता जा रहा है, ये स्वयं को भी जान पड़ रहा है, तो भी अगर स्वयं